ईरान ने अमेरिका के साथ जंग में जो जख्म दिए वो अब उसकी वैश्विक साख पर भी धब्बा बनते जा रहे हैं। ईरान ने जंग में अरब देशों में स्थित अमेरिकी बेस को भी करीब करीब खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। एक ऐसा झटका जो सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक दोनों है। सीरिया के हसाका प्रांत में स्थित कसराक एयरबेस से अमेरिका ने अपनी आखिरी टुकड़ी भी हटा ली है। भारी सैन्य काफिले के साथ सैनिक और उपकरण बेस से बाहर निकल गए और जाते वक्त उन हथियारों और तकनीकी संसाधनों को भी नष्ट कर दिया गया जिन्हें साथ ले जाना संभव नहीं दिखा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे सुनियोजित फैसला बताया। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर अमेरिका को इस मुकाम तक पहुंचने पर मजबूर किसने किया। दरअसल यह सिर्फ एक बेस खाली करने की कहानी नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट में बदलते पावर बैलेंस की कहानी है। सीरिया ने इस कदम को अपनी बड़ी जीत के तौर पर दिखाया और साफ कहा है कि उसके खोए हुए इलाकों पर फिर से नियंत्रण मिलना उसकी संप्रभुता की वापसी है। यह वापसी सीरिया सरकार और कुर्द लड़ाकों यानी एसडीएफ के बीच हुए समझौते के बाद संभव हुई। यानी जिस जमीन पर सालों तक अमेरिका की मौजूदगी रही वहां अब स्थानीय और क्षेत्रीय ताकतें हावी होती दिख रही हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को ईरान अमेरिका तनाव के संदर्भ में देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लगातार ईरान पर दबाव बनाने की बातें और दावा करना कि ईरान के साथ डील करीब है, वहीं ईरान इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ऐसे वक्त में अमेरिका का सीरिया से पीछे हटना इस बात का संकेत दे रहा है। वॉशिंगटन अपनी रणनीति बदल चुका है। अमेरिका लंबे समय से आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सीरिया में मौजूद था और एसडीएफ के साथ मिलकर काम कर रहा था। लेकिन अब करीब 5700 आईसिस और आतंकियों को सीरिया से इराक की जेलों में शिफ्ट किया जा चुका है। यानी अमेरिका यह संदेश दे रहा है कि उसका मुख्य मिशन अब करीब करीब समाप्त हो गया और ग्राउंड पर भारी सैन्य मौजूदगी की जरूरत कम हो गई। लेकिन क्या यह सिर्फ मिशन पूरा होने की कहानी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक मजबूरी छिपी है? क्योंकि सच्चाई यह भी है कि सीरिया में रूस और ईरान पहले से मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अमेरिका का पीछे हटना इन ताकतों के लिए और ज्यादा स्पेस बनाता है। सवाल यह उठता है, क्या अमेरिका यह स्पेस जानबूझकर दे रहा है या फिर हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? कसराक एयरबेस से अमेरिकी सेना की विदाई के साथ ही एक दौर खत्म हो गया। लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में कोई भी खाली जगह ज्यादा देर तक नहीं रह पाती। वहां तुरंत कोई न कोई ताकत कब्जा कर लेती है। अब देखना दिलचस्प होता है कि खाली जगह को कौन भरता है, सीरिया, ईरान, रूस या फिर कोई और खिलाड़ी। फिलहाल इतना जरूर है कि अमेरिका ने मैदान छोड़ दिया लेकिन खेल नहीं छोड़ा। उसने अपनी चाल बदली, अपने मोर्चे बदले और शायद अपनी रणनीति भी। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, क्या यह वापसी आने वाले किसी बड़े समझौते की भूमिका है या फिर मिडिल ईस्ट में एक नए टकराव की शुरुआत बनती जा रही है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर ही दबाव में नहीं है बल्कि घरेलू स्तर पर भी उन्हें गंभीर राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट ने अमेरिकी समाज के अंदर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सालों से इजराइल का समर्थन करने वाला अमेरिका जनमत अब दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। करीब 7% अमेरिकी अब इजराइल की नीतियों और उसके सैन्य रुख से सहमत नहीं है। यह बदलाव सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की राजनीति में यह एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि जनता अब विदेश नीति को लेकर ज्यादा सवाल पूछ रही है। पार्टी लाइनों के आधार पर देखें तो डेमोक्रेट्स और इंडिपेंडेंट वोटरों के बीच इजराइल के प्रति आलोचना पहले से बढ़ रही थी, लेकिन इस बार सबसे बड़ा झटका रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से आया है। सर्वे के मुताबिक 40% से ज्यादा रिपब्लिकन समर्थक भी अब इजराइल की नीतियों को सही नहीं मानते। यह वही पार्टी है जो पारंपरिक रूप से इजराइल की सबसे मजबूत समर्थक रही है। ऐसे में यह बदलाव अमेरिकी राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस बदलाव के पीछे पीढ़ियों के बीच का अंतर भी अहम भूमिका निभा रहा है। 50 साल से कम उम्र के अमेरिकी नागरिकों की सोच पहले की तुलना में काफी अलग हो चुकी है। युवा वर्ग का एक हिस्सा मानता है कि अमेरिका को दूसरे देशों के संघर्षों में शामिल होने के बजाय अपने घरेलू मुद्दे जैसे कि
महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। उनके लिए इजराइल अब एक रणनीतिक सहयोगी से ज्यादा एक जटिल समस्या बनता जा रहा है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि करीब 25 से 27% अमेरिकी नागरिकों की राय इजराइल के प्रति बेहद नकारात्मक हो चुकी है। ये लोग खुलकर अमेरिका की मौजूदा विदेश नीति का विरोध कर रहे हैं और उनमें बदलाव की मांग पर जुटे हुए हैं। गाजा और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर भी अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, जिसे कई लोग उसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। इस जनमत परिवर्तन का असर आने वाले चुनावों पर भी साफ साफ दिखाई दे सकता है। कोई भी राजनीतिक दल या नेता इतने बड़े वर्ग की नाराजगी को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, चाहे ट्रंप हो या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। सभी को अब इजराइल के समर्थन को लेकर अपने रुख पर पुनः विचार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह सर्वे बताता है कि अमेरिकी समाज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक और पारंपरिक विदेश नीति है, तो दूसरी ओर नई पीढ़ी की बदलती सोच जो ज्यादा जवाबदेही और घरेलू प्राथमिकताओं पर जोर देती है। यही बदलाव ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ वैश्विक छवि का नहीं बल्कि अपने देश में घटते समर्थन का भी है। ईरान अमेरिका जंग में ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी देने पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को कैथोलिक ईसाइयों की सर्वोच्च सत्ता के जरिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। जी हां, पोप लियो ने इस तरह की धमकी पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया था और इसे मानवीयता के, इंसानियत के खिलाफ बताया था। हालांकि ट्रंप अभी भी माफी ना मांगने को लेकर बाजिद हैं, लेकिन पोप लियो ने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को जोड़ने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक और नई कोशिश शुरू कर दी है। पोप लियो ने अपने अफ्रीका दौरे की शुरुआत अफ्रीकन देश अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस से की, जहां पोप लियो 14वें ने अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद मामून अल कासिम के साथ मिलकर इस विशाल मस्जिद के दीदार किए। इस दौरान पोप लियो थोड़ी देर के लिए मस्जिद में खामोश बैठे रहे और खुदा की याद में खो गए। फिर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर यानी खुदा के घर की नुमाइंदगी करती है। यहाँ आकर एक अलग तरह की रूहानियत और दिव्यता का अनुभव हुआ, और हो भी क्यों ना जब यहाँ आकर हजारों लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं और उस खुदा की अपनी ज़िंदगी में मौजूदगी को महसूस कर पाते हैं।